आज मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा जो कि रियल टाइम में यूज किए जाते बाय ब्रेक, कंटिन्यू एंड स्विच केस स्टेटमेंट वाइज। ये आपको लग रहा होगा यार, ब्रेक तो मुझे पता है, कंटिन्यू मुझे पता है, स्विच केस मुझे पता है, बट एग्जैक्टली ये कहाँ पे यूज होता है? इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट्स के अंदर इसका यूज कहाँ पे है? डोंट नो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है। उनको सिंपल बताया जाता है भाई फॉर लूप यूज कर, और फॉर लूप में अगर तेरे को कहीं पे स्टॉप करना है तो आप क्या यूज कर सकते हो? ब्रेक का यूज कर सकते हो। यस, बट और कौन कौन से एग्जाम्पल हम रियल टाइम में सोच सकते हैं जहाँ पे ब्रेक का यूज होगा? उन्हें बोला जाता है अगर आई की वैल्यू 3 हो गई या 2 हो गई, भाई सिंपल क्या करो, ब्रेक करो प्रोग्राम को। ब्रेक करो मतलब प्रोग्राम को स्टॉप करो, राइट? नहीं तो आई को प्रिंट करो। नो क्या होगा, आपको सिंपल एक ही मिलेगा। राइट, आउटपुट में क्या आएगा? एक। बिकॉज दो होने के बाद तो ये ब्रेक हो रहा है। मैंने कंडीशन दी 7 तो ये ब्रेक होगा। राइट, इसके आगे का आउटपुट 10 तक लूप घूमना चाहिए था, बट नहीं घूम रहा है। वाई? कंडीशन दी है 7 जैसे ही आई की वैल्यू हो जाए ब्रेक, मतलब इट विल टर्मिनेट योर प्रोग्राम। ये टर्मिनेट करेगा प्रोग्राम। टर्मिनेट मतलब एंड करेगा। राइट। तो बट इंडस्ट्री में ब्रेक का यूज कहाँ पे हो सकता है? तो इसके लिए एग्जांपल लेंगे हम। सी, एक सिंपल एग्जांपल, लेट्स सपोज मेरे पास एक एरे है। एरे है समथिंग, इसके अंदर कुछ फ्रूट्स है। ओके। अब अज्यूम करो ये डेटा डेटाबेस से आ रहा है। ओके, या तो मैं यहाँ पे तो मैं बना रहा हूँ सिंपल, हम हार्ड कोडेड डेटा दे रहे हैं। लेट्स सपोज कुछ फ्रूट्स है, लाइक एप्पल है मेरे पास, लाइक समथिंग बनानास है, बनानास है। देन समथिंग आई हैव कुछ और फ्रूट्स लाइक चेरी है मेरे पास, और कुछ ले सकते हो मैंगो है, समथिंग कुछ फ्रूट्स है मेरे पास। अब अज्यूम करो ये डेटाबेस से आ रहे हो, और रियल टाइम में यही होगा, डेटाबेस से चीजें आ रही होगी, यूजर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके, और वो भी एग्जांपल देखेंगे हम। अब इसमें से मुझे क्या करना है? लेट्स सपोज मुझे, मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ चेरी समथिंग, मुझे चेरी चाहिए। ओके, डेटाबेस से चार नहीं 400 फ्रूट्स लेट्स सपोज आ रहे हैं, इसे समझो। मुझे इसमें से चेरी चाहिए। अगर मुझे चेरी मिल गया तो गाइज उसके बाद फ्रूट सर्च मत करो, वहीं पे ही अपना प्रोग्राम स्टॉप होना चाहिए, बाकी सर्चिंग नहीं होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब सर्च करना बंद करो। तो इसके लिए मैं सिंपल क्या करूंगा, हम इसको फॉर ईच लगाकर इटरेट करेंगे। फॉर लूप भी लगा सकते हैं, बट बेटर है कि फॉर ईच यूज करो। लेट्स सपोज हमें इस फ्रूट से फ्रूट्स मिल रहे हैं सारे, और ये स्ट्रिंग टाइप के, तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग टाइप में स्टोर करूंगा। लेट्स सपोज इसको बोलता हूँ मैं, फ्रूट्स में से एक एक फ्रूट इसके अंदर आ जाए, और एक एक फ्रूट हम चेक करेंगे, लाइक इफ कंडीशन देंगे। अगर फ्रूट डॉट इक्वल्स चेरी है, क्या है? चेरी समथिंग, CHERRY, राइट। अगर चेरी है तो मैं क्या बोलूंगा? भाई समथिंग मेरा फ्रूट मुझे मिल गया, फ्रूट इज फाउंड, फ्रूट फाउंड। ओके, फ्रूट मिल गया। और फ्रूट मिल गया मतलब फ्रूट का नाम भी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, लाइक फ्रूट। ओके, फ्रूट। अब फ्रूट अगर मिल गया आपको, तो आप मतलब मत जाओ ना आगे। आप आगे काय को जा रहे हो? आगे सर्च मत करो, राइट। और यहाँ पे मैं बोलूंगा, राइट, जो हमारा सर्चिंग है, सर्चिंग स्टॉप्स। सर्चिंग स्टॉप करो भाई, स्टॉप। वाई सर्चिंग स्टॉप? भाई फ्रूट अगर मिल गया है तो उसके आगे नहीं जाना है, तो सिंपल यहाँ पे ब्रेक लगा दो। ब्रेक लगाने से होगा क्या? जैसे ही चेरी मिलेगा, आपको फ्रूट यहाँ पे प्रिंट करके दे ही देंगे, यार आपका फ्रूट मिल गया, एंड सीधा प्रोग्राम गाइस टर्मिनेट होगा। सपोज ये ब्रेक नहीं होता तो क्या होते तेरे पापा? फ्रूट के बाद भी सर्चिंग कंटिन्यूअस चल जाती। सर मतलब कैसे कंटिन्यू? देखो, कंडीशन ट्रू हो गई, आपको तो आपका चेरी मिलेगा, बट ये फॉर लूप घूमेगा ना, आगे भी चेक करेगा, आगे चेरी और है क्या, but हमारे पास तो नहीं है। राइट, अगर माइट भी हो भी सकती है, बट आई डोंट वांट टू सर्च अगेन एंड अगेन। मुझे चेरी मिल गया, मुझे स्टॉप करना है, तो ब्रेक का यूज किया मैंने। ब्रेक का यूज करने से होता है क्या पता है? ये जो फॉर लूप है होगा ना गाइस, फॉर लूप विल टर्मिनेट। फॉर लूप आगे घूमेगा ही नहीं, ये समझ रहे हो? ये सारे फ्रूट्स, इसके आगे हजारों फ्रूट्स हो सकते हैं, घूमेगा ही नहीं, यहाँ पे ही स्टॉप होगा। लुक एट दिस, व्हाट विल द आउटपुट? आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और आपको बोलेगा फ्रूट फाउंड समथिंग चेरी, सर्चिंग स्टॉप। सर्चिंग इसके आगे होगी ही नहीं, समझ में आ रहा है? सर्चिंग इसके आगे होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। आपका फ्रूट मिल गया, एंड इसके बाद स्टॉप हो गया प्रोग्राम। इसके बाद प्रोग्राम स्टॉप। आप इसको ड्राई रन भी कर सकते हो गाइस। ये मिलने के बाद प्रोग्राम सिंपल स्टॉप हो रहा है। लुक एट दिस, एंड विदाउट विदाउट ब्रेक गाइस, ये घूमता रहेगा। ये मिल गए फिर भी ये घूमता रहेगा। हाउ टू डीबग?
सिंपल यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाओ एंड सिंपल डिबग मोड ऑन कर दो, ये डिबग मोड। जैसे ही डिबग मोड ऑन करोगे गाइस, आपको सब कुछ दिखेगा क्या क्या हो रहा है। लुक एट दिस, लुक एट दिस। देखो फॉर लूप चल गया। यहाँ पे स्टेप ओवर करो, स्टेप ओवर। सी, सारे फ्रूट्स आ गए। लुक एट दिस, वैल्यूज फ्रूट के अंदर क्या क्या है। अब 0 पोजीशन 65 समथिंग, ये इसकी क्या बता रहा है, समथिंग समथिंग। फ्रूट में से हाँ एक फ्रूट आ गया, सॉरी, फ्रूट्स में से एक फ्रूट इसके अंदर गया जिसका नाम था एप्पल। अभी जो वैल्यू थे उस एप्पल की क्या बोलते हैं, आस्क की कोड से, ए का क्या बी का क्या वो बता रहा था। ओके, फ्रूट एप्पल आ गया, अभी चेक होगा। एप्पल इक्वल्स एप्पल, नो। अब देखो ये इसके अंदर जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं जाएगा। अब सीधा फिर से घुमाएगा और एक बार। सेकेंड फ्रूट क्या आ रहा है, बनानास। बनानास मैच हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। नेक्स्ट जाएगा। नेक्स्ट क्या आ रहा है, चेरी आ रहा है। चेरी मैच हो रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है। अब इसके अंदर जाएगा ये एंड प्रिंट करेगा। एंड गाइस उसके बाद ब्रेक मतलब, आए भाई रुक जा, अब इसके आगे प्रोग्राम रन नहीं होना चाहिए। स्टेप और स्टॉप, सीधा सीधा देखो कहाँ पे चला गया, लास्ट में चला गया। बट इन द केस लेट्स सपोज मैं स्टॉप कर देता हूँ, ब्रेक को हटा देता हूँ। ध्यान से सुनो, ब्रेक को हटा देता हूँ, अब क्या होगा देखो। अगर ब्रेक नहीं होगा तो चेरी के बाद इसने स्टॉप किया, बट अगर ब्रेक नहीं होता तो लेट्स सपोज अगेन मैंने यहाँ पे लोड किया, देखो। अब देखो क्या हो रहा है। देन चेरी, पहला फ्रूट कौन सा है, एप्पल, मैचिंग हो रहा है, नहीं। अगेन सेकेंड बनाना, मैचिंग है, नहीं। चेरी, मैचिंग है, मैचिंग है। देन इफ कंडीशन ट्रू, देन इसने प्रिंट किया फ्रूट इज फाउंड। पर उसके बाद देखो अगेन सर्चिंग चालू है गाइस। अगेन देख रहे हैं आगे वाला फ्रूट, अब कौन सा है, मैंगो। इट इज सर्चिंग। अब अज्यूम करो, अगर डेटाबेस में हजारों रिकॉर्ड्स है, हजारों रिकॉर्ड्स, और आप ट्रेड कर रहे हो गाइस, अगर ब्रेक नहीं होगा, राइट, तो सर्च होता ही रहेगा। बट ऐसी रिक्वायरमेंट हमें आती है कि भाई मिल गया ना तो स्टॉप कर दो, उसको दे दो, और सर्चिंग नहीं होनी चाहिए, और फॉर लूप घूमना नहीं चाहिए। दैट्स वन रियल केस फॉर ब्रेक स्टेटमेंट। नेक्स्ट, हम यूज कर सकते हैं कंटिन्यू। कब, लेट्स सपोज मेरे पास एक और प्रोग्राम है, लेट्स सी। कंटिन्यू का रियल केस कब यूज कर सकते हैं, देखो। कंटिन्यू के लिए मैं क्या करूंगा, इसको रिमूव कर देता हूँ। देखो, अब मेरे पास एक एरे है, फॉर एग्जाम्पल नंबर्स का एरे, कुछ नंबर्स है उसके अंदर। ओके, इट्स वेरी वेरी गुड एग्जांपल। ओके, अब देखो इसके अंदर कुछ नंबर्स है, 10 समथिंग -4, समथिंग 45, समथिंग -34 एंड समथिंग 12। ये कुछ नंबर्स है, इसके अंदर कुछ निगेटिव्स आपको दिख रहे हैं। मुझे इस एरे को इटरेट करना है। एरे में से ओनली मुझे पॉजिटिव नंबर्स ही प्रोसेस करने। प्रोसेस मतलब उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस वगैरह मुझे बाद में करने पड़ सकते हैं। तो पॉजिटिव नंबर्स ओनली मुझे इटरेट करने हैं, हाउ वी कैन इटरेट। और अगर निगेटिव नंबर आ गया तो उसको मुझे क्या करना है, स्कीप करना है। बेसिकली कंटिन्यू का यूज क्या है पता है आपको, कंटिन्यू, इट विल स्कीप, इट विल स्कीप द करंट इटरेशन, जो भी कंडीशन के साथ मैच नहीं होगा, क्या हो, सॉरी, मैच होगा उसके करंट इटरेशन। अब देखो कैसे। अब मैंने यहाँ पे फॉर ईच यूज करता हूँ मैं। लेट सपोज नंबर्स में से नंबर्स आ रहे हैं एंड मैं सारे नंबर को इंट नम में स्टोर कर देता हूँ या नंबर में स्टोर कर देता हूँ। फाइन, नंबर। अब देखो, सिंपल, सारे नंबर्स में से नंबर आएगा एंड कैन बी चेक। अगर मैंने बोला अगर नंबर लेस देन जीरो है भाई, अगर नंबर लेस देन जीरो, काय को प्रोसेस करना है, इसको प्रोसेस ही मत करो, सीधा यहाँ पे कंटिन्यू लिख दो। और यहाँ पे मैं मैसेज भी दे सकता हूँ, स्किपिंग, स्किप, और स्किपिंग आप कुछ भी दे सकते हो, स्किपिंग इनवैलिड नंबर, इनवैलिड नंबर। और उस नंबर को भी प्रिंट करना चाहते हो कर सकते हो भाई, सिंपल है। इसको भी प्रिंट करो, प्लस लगा दो एंड इसको बोल दो समथिंग नंबर, स्किपिंग दी नंबर। अब ये नंबर स्किप हो जाएगा, यस और नो। जो भी नंबर इज लेस देन जीरो होगा, मतलब ये वाला स्किप हो जाएगी। हो जाएंगे कि नहीं, आप ही मुझे बताओ। बिल्कुल हो जाएंगे। और अगर अगर नंबर लेस देन जीरो नहीं है तो उसको प्रोसेस करना है। तो आप यहाँ पे मैसेज दे सकते हो समथिंग, मैंने मैसेज दे दिया लाइक सिस आउट प्रोसेसिंग नंबर्स, सिस आउट वैलिड नंबर्स बोल सकते हो, या प्रोसेसिंग नंबर वैलिड नंबर्स। ओके, एंड उस नंबर्स को आप यहाँ पे दिखा सकते हो प्लस लगा के नंबर। जो भी वैलिड हो गया आपको मिल जाएंगे, जो भी इनवैलिड हो गए वो भी मिल जाएंगे। बट यहाँ पे मैं कंटिन्यू लगा दूंगा। कंटिन्यू मतलब उसको
भाई मत ले लो, उनको स्किप कर दो। अब जो स्किप है वो दिखाने के लिए मैंने ये मैसेज दिया है कौन कौन सा स्किप कर रहा है। नाउ लुक एट दिस, लुक एट दिस गाइस। वैलिड नंबर 10, स्किपिंग इनवैलिड नंबर -4, वैलिड नंबर 45, स्किपिंग -34, वैलिड 12। राइट। अगर आप ये मैसेज नहीं देते ना गाइस, तो ये सिंपल आपको वैलिड ही दिखा देता, वैलिड ही दिखा देता। देखो, वैलिड नंबर्स ओनली ये है। वैलिड मतलब पॉजिटिव नंबर्स, ओके। और इसके ऊपर हमें प्रोसेसिंग करनी है तो हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं कि नहीं। अगर मेरे को सिंपल इंटरव्यू में बताया, भाई सिंपल जो पॉजिटिव उनकी सम होनी चाहिए, नेगेटिव की सम नहीं होनी चाहिए। कैन यू परफॉर्म दिस लॉजिक? डेफिनेटली यू कैन परफॉर्म। अब यहाँ पे देखो हमें सिंपल पॉजिटिव मिल रहे हैं, उनकी एडिशन कर सकते हैं कि नहीं? उनकी एडिशन हम कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। राइट, सम नाम का वेरिएबल ले लो और जो नंबर आ रहा है उसको ऐड करते ही जाओ। इट्स प्रीटी सिंपल है। तो ये जो है ना, ये रियल केस यूज है। आपको ये कभी नहीं बताया गया होगा, आई डोंट नो आपने कहाँ से कोर जावा सीखा है, बट ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगी एग्जैक्टली यूज कहाँ पे हो रहा है। अब लेट्स सपोज मैं स्विच केस की अगर बात करूँ, स्विच केस का रियल टाइम एग्जांपल देखो, बहुत सिनारियों में हमें स्विच केस हेल्प करता है। लाइक वो बैंकिंग का एग्जांपल ले लो, या समथिंग आपको कोई केस जब वैलिड होगी उस केस के अनुसार आपको कुछ अप्लाई यूजर को देना है, समथिंग आपको यूजर को डिस्काउंट देना है ई कॉमर्स एप्लीकेशन में, तब हम स्विच केस का यूज कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल लेट सपोज मेरे पास एक आपके लिए एग्जांपल है। लेट सपोज यूजर से मैं बोलूंगा आपकी मेंबरशिप कौन सी है, और हम दे सकते हैं उसको मेंबरशिप। लाइक यूट्यूब में आपको पता होगा मेंबरशिप होती है, राइट। मेंबरशिप के अनुसार आपको एडवांटेज मिलते हैं। भाई मतलब आपकी मेंबरशिप अगर समथिंग गोल्ड होगी तो आपको 20% डिस्काउंट, अगर आपकी मेंबरशिप सिल्वर है तो आपको 10%, ब्रॉन्ज हो तो समथिंग 5%, और कुछ भी नहीं है तो आपको समथिंग मिल सकती है 0% डिस्काउंट। सही है कि नहीं? तो यहाँ पे मैं सिंपल बोलूंगा आपकी मेंबरशिप क्या है, यूजर को बोलूंगा एंटर यूर मेंबरशिप लेवल, मेंबरशिप लेवल, या उससे अमाउंट ले सकते हो। भाई इतना अमाउंट आप मतलब इतनी शॉपिंग करोगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे ही तो कैलकुलेट किया जाता होगा, राइट। If you suppose doing shopping greater than 20,000, then you will get something that much discount, right? तो ये चीजें उसके अंदर भी होती होगी स्पेस केस में, राइट। चलो एक एग्जांपल सिंपल लेते हैं। अब जो यूजर देगा वैल्यू उसको हम समथिंग स्ट्रिंग में स्टोर करते हैं, स्ट्रिंग समथिंग मेंबरशिप इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट। जो भी वो वैल्यू एंटर करेगा इसके अंदर आएगी, एंड इसको देंगे हम स्विच में। स्विच में देने के यहाँ पे मेंबरशिप, जो भी मेंबरशिप यहाँ पे आ जाएंगे, एंड देन हम सिंपल केसेस लगाएंगे। भाई अगर केस बोलूंगा मैं सिंपल, डबल कोट्स में, अगर आपकी मेंबरशिप गोल्ड है तो सिंपल हम बोलेंगे भाई तेरे को कितना डिस्काउंट मिलेगा। यू विल गेट यू विल गेट 20% डिस्काउंट। राइट, कैन वी से दैट, यस और नो? बिल्कुल। एंड देन इसके बाद हम ब्रेक लगा सकते हैं। लेट्स गिव द ब्रेक। देन और ऐसे ही केस ऐड कर सकते हैं भाई, कॉपी, देन अगेन वन केस, अगेन वन केस, अगेन वन केस। अब देखो अगर आपकी मेंबरशिप समथिंग गोल्ड के बाद क्या हो सकता है, सिल्वर। सिल्वर है तो हम बोल सकते हैं आपको 10% डिस्काउंट। अगर आपकी मेंबरशिप ब्रॉन्ज है समथिंग, तो हम बोल सकते हैं आपको 5% डिस्काउंट। अगर आपकी मेंबरशिप कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स नन, कुछ भी नहीं है, तो आपको सिंपल 5% डिस्काउंट मिल सकता है। अब इसके इसके बाद बोल सकते हैं हम समथिंग, अगर इसने कुछ इनवैलिड एंटर किया तो हम यहाँ पे डिफॉल्ट लगा सकते हैं। एंड भाई इनवैलिड मेंबरशिप, इनवैलिड मेंबरशिप, राइट। ऐसे बोल सकते हैं कि ना हम? बिल्कुल बोल सकते हैं। अब इस प्रोग्राम को अगर रन करूंगा मैं तो ये वर्क करेगा उस हिसाब से। लुक एट दिस, इसको मैंने राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन, एंटर योर मेंबरशिप, मैंने बोला गोल्ड। क्या बोल रहा है, यू विल गेट 20% डिस्काउंट, राइट। तो ये आपको समझ में लेना पड़ेगा कि यार एग्जैक्टली वर्क कैसे कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे ये ऐसे भी कर सकता है, यूजर है भाई, ये बोलेगा समथिंग गोल्ड, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, इनवैलिड बोलेगा। तो अब यहाँ पे सिंपल बोल दो इसको टू लोअर केस, टू लोअर केस, लोअर केस में भी डाले तो चलना चाहिए, राइट। ऐसे भी डाले तो चलना चाहिए, कैपिटल में चलना चाहिए, इसमें चलना चाहिए, राइट। हम चेंज कर सकते हैं इसको, राइट। तो ये चीज है। यूर गेट 20%। अब सिल्वर डालोगे तो, सिल्वर डालोगे तो समथिंग मैंने बोला सिल्वर, सिल्वर, लुक एट दिस, इनवैलिड बोल रहा है, वाई, लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल देना पड़ेगा सिल्वर। अब सिल्वर को भी ये क्या बोल रहा है,
इनवैलिड हो क्या रहा है पता है, ये कन्वर्ट करा है लोअर केस में और यहाँ पे कैपिटल दिया है हमने, तो यहाँ पे स्मॉल ही दे दो। राइट। तो यहाँ पे कैपिटल में भी डाले तो यहाँ पे क्या आपको सिंपल मिल जाएगा 10% डिस्काउंट। ब्रॉन्ज के लिए 5% और नन डाला तो 0% यहाँ पे, मतलब कुछ भी डिस्काउंट नहीं, यू विल नॉट गेट एनी डिस्काउंट, और नॉट नॉट डिस्काउंट अप्लाइड समथिंग, कुछ भी डाल सकते हो मैसेज। राइट। तो ये चीजें हैं, ये रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। अब एक और मैं बताना चाहूंगा आपको। अब देखो मेरे पास कुछ ईमेल से डेटाबेस से आ रहे हैं, ओके फॉर एग्जांपल कुछ ईमेल से, लाइक एक स्ट्रिंग का ही आ रही है, इसमें ईमेल्स आ रहे हैं, ईमेल समथिंग। अब ये ईमेल्स लाइक फॉर एग्जांपल आदि समथिंग @gmail.com, ओके देन कुछ ram@gmail.com, देयर समथिंग अभी@gmail.com। अब ऐसे भी कुछ मेल्स होंगे जो इस कंडीशन से मैच नहीं हो रहे, कुछ कुछ ऐसे भी डालते होंगे लाइक अभी समथिंग 1 2 3, दैट्स इट, इतना ही। तो ये तो इनवैलिड है ना, ये तो इनवैलिड है, ये तो ईमेल ही नहीं है। राइट। अब और कुछ यूजर्स डाल सकते, लेट सपोज यूजर समथिंग .com, ये भी तो गलत है, ये भी तो गलत है कि नहीं, सिंपल .com नहीं होना चाहिए, @ कहाँ पे, @ ही नहीं है। राइट। और कई 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 यूजर सिंपल बोल रहे हैं अभी इसने यूज किया, पर इसने ये यूज नहीं किया, क्या बोल सकते, .com @gmail.com नहीं यूज किया, तो ये भी इनवैलिड है, ये भी इनवैलिड है। राइट। ये ईमेल्स नहीं हो सकते, तो हम क्या करेंगे, ओनली वैलिड ईमेल्स अगर हमें प्रोसेस करने गए, इनवैलिड ईमेल प्रोसेस करना नहीं है, तो हम कंटिन्यू का यूज कर सकते हैं, उसको स्किप कर सकते हैं इनवैलिड को। राइट। तो क्या करेंगे, हम इसको इटरेट करेंगे। और ईमेल्स आ रहे, ओके किस फॉर्मेट में, स्ट्रिंग में आ रहे, तो मैंने ईमेल में इसको निकाला एक एक ईमेल, एंड सिंपल इटरेट करके मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगा। लाइक कंडीशन क्या होगी, अगर आपका ईमेल ईमेल डॉट कंटेंट्स कंटेंट्स मेथड यूज करेंगे, मैंने बोला नहीं यूज कर रहा है इसे मुझे बोलना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट लगा देंगे। अगर ईमेल के अंदर नहीं है, देखो ध्यान से सुनो, अगर नहीं है तो ये इनवैलिड ईमेल होगा। देखो इसके अंदर नहीं है, और एक और चीज लगानी पड़ेगी, इसके अंदर है बट .com gmail.com नहीं है, तो हम बोलेंगे भी होना चाहिए। यहाँ पे मैंने बोला अगर एंड आपके ईमेल में नॉट ईमेल डॉट कंटेंट्स, आपके ईमेल में कंटेंट्स बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं एंड्स विद, आपका ईमेल अगर एंड्स नहीं हो रहा है समथिंग कॉल्ड gmail.com से, तो आपका वो ईमेल वैलिड नहीं है। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं भाई, कंटिन्यू बिल्कुल कर सकते हैं। अगर नहीं है एंड gmail.com से एंड नहीं हो रहा है, तो वो वैलिड ईमेल नहीं है। राइट। अब देखो .com से एंड हो रहा है, ये वैलिड नहीं है, है बट gmail.com नहीं है। देखो नहीं है क्या है, बट वो एंड मतलब इससे भी तो खत्म होना चाहिए। राइट। तो ये सारे स्किप किए जाएंगे, इसका काम क्या है, स्किप करो सब, स्किप करो, एंड बाकी के प्रिंट करो। तो बाकी के मैंने यहाँ पे बोला वैलिड ईमेल्स, ओके, और यहाँ पे मैं ईमेल को प्रिंट कर दूंगा, जो भी वैलिड होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। दैट्स प्रीटी सिंपल। अब लेट मी रन दिस, हाउ इट इज वर्किंग, ये सच में कर रहा है क्या, देखते हैं। रन एज जो एप्लीकेशन, गाइस देखो, आदि @राम, अभी इसको भी लिया इसने, वाई, अभी 12 इसको भी लिया, प्रॉब्लम क्या है, लेट्स चेकआउट। ओके ओके, यहाँ पे नॉट लगा नहीं लग रहा था हमें, सॉरी सॉरी, नॉट ही लगाना पड़ेगा। अभी कैसे आ गया भाई, कंडीशन कुछ गड़बड़ हो रही है, हमने क्या लिखा है, एंड्स विथ gmail.com। ओके, ईमेल होना चाहिए, ये भाई होना चाहिए, नॉट नहीं, होना चाहिए। ओके gmail.com से एंड होना चाहिए, एंड अगर नहीं है, नो नो नो, देयर इज समथिंग मिस्टेक, नॉट ही है, नॉट ही है, नॉट ही है, हम कंटिन्यू कर रहे हैं ना। अगर ईमेल के अंदर ये नहीं है, ओके कंटेंट्स नहीं है, एंड अगर आपका ईमेल एंड नहीं हो रहा है gmail.com के साथ, तो ओके मतलब एट ए टाइम दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। राइट। यहाँ पे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है, why it is not skipping guys, why it is not skipping, there is a problem। अभी 12 @
लेट्स डिबग दिस प्रोग्राम, व्हाट्स द प्रॉब्लम, यू विल गेट अंडरस्टैंड। लेट्स डिबग दिस प्रोग्राम। मैंने रन किया एंड डिबग किया, कंडीशन ही गलत है, कंडीशन में झोल हो रहा है कुछ तो, ठीक है। लेट्स सपोज हम इसको डिबग करके आते हैं। सबसे पहला ईमेल adi@gmail.com, ये तो सेटिस्फाई होना चाहिए, देखो ये सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। कंटिन्यू में नहीं चला गया, ये वैलिड ईमेल्स बोल दिया। अब देन अगेन क्या आ गया इसके अंदर, राम, ये भी वैलिड है। देन क्या आ गया, अभी, ये भी वैलिड है। बट अब देखो गाइस, अभी एट द रेट, ये कंडीशन इसके अंदर आ गई, मतलब ईमेल के अंदर क्या आ गया, अभी 12 @ अब कंडीशन को समझो, अभी 11, सॉरी, अभी 12 कंटेंस नहीं है क्या उसके अंदर है, हम क्या बोल रहे हैं, अगर उसके अंदर नहीं है, बट है कि नहीं, बिल्कुल है इसके अंदर अगर नहीं होता तो ये ट्रू होता, बट इसके अंदर है ना, इसके अंदर है। एंड हम क्या बोल रहे हैं, ईमेल एंड्स विद gmail.com, ये नहीं हो रहा है कि जीमेल इससे, बिल्कुल नहीं, नहीं, मतलब वो नहीं हो रहा है, एंड नहीं हो रहा है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ये कंडीशन गाइस समथिंग ट्रू होगी, बिकॉज एंड नहीं हो रहा है gmail.com से, gmail.com से एंड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं नहीं हो रहा है, तो क्या करो, इसको यहाँ पे कंटिन्यू करो। बट यहाँ पे इसका दिक्कत आ रहा है, हम बोल रहे हैं नहीं है तो, पर इसके अंदर तो है, वाई इट इज टेकिंग, अब इसको मैंने स्टेप ओवर किया, ये वैलिड बता रहा है इसको, भाई ये तो ट्रू होना चाहिए, ईमेल कंटेंट्स अगर नहीं है, ओ नो नो नो, है ना, है, बट ये भी तो लिखा है हमने, अगर ये एंड नहीं हो रहा है gmail.com से, ओके गाइस, दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं हो रही है, सो वी मस्ट यूज और दोनों भी ट्रू होनी चाहिए ना, एक ट्रू एक फॉल्स हो रहा था, दैट्स व्हाई इट्स प्रॉब्लम। नाउ सी गाइस व्हाट विल बी द आउटपुट। फिर से मैंने रन किया, फिर से रन किया डिबग मोड के साथ। अब देखो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा भाई, नहीं जाएगा, नहीं मिलेगा आपको वैलिड ईमेल में, सबसे पहले तो ये आधे मिलेगा, देन राम मिलेगा, अभी मिलेगा। बट अब देखो, अब यहाँ पे समथिंग, इसके लिए क्या होगा गाइस, कंटिन्यू, वेरी गुड, इसके लिए कंटिन्यू होगा, वाई, अब एक, एक दोनों में से एक तो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, भाई उसके अंदर ये एंड से वो नहीं हो रहा है, राइट, तो है, बट इसके साथ एंड नहीं हो रहा है, तो यू कैन सी नाउ इट्स इनवैलिड ना, तो ये प्रिंट ही नहीं हुआ लास्ट वाला, ये भी इनवैलिड है, ये भी इनवैलिड है। लेट मी क्लोज दिस, फिर से हम सिंपल रन कर देते क्या क्या आता है। ओके देखो, तीन ईमेल्स आ गई वैलिड गाइस, तीन ईमेल्स आ गई कि नहीं हमारे पास, देखो कौन कौन से आ गए। हाँ, अभी हमारा आउटपुट सही आ रहा है, हमें और यूज करना है, ना कि एंड दोनों कंडीशन एट द सेम टाइम नहीं मैच होगी, राइट, इसके अंदर एक मैच हो रही है एंड इसके अंदर एक मैच हो रही है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर gmail.com नहीं है, तो एंड नहीं यूज करना है हमें, और यूज करना है, बिकॉज एट द सेम टाइम दोनों ट्रू होना पॉसिबल नहीं है, किसी के अंदर gmail.com नहीं हो सकता, किसी के अंदर नहीं हो सकता। ओके, तो आप कौन सा भी ईमेल दे दो यहाँ पे, आप कौन सा भी ईमेल दे दो, लाइक आपने ईमेल दे दिया फॉर एग्जांपल, राइट, ऐसा, अभिषेक, और आपने बोला अभिषेक 1 2 3 gmail.com, अब ये भी गलत है कि नहीं, अब ये एंड हो रहा है gmail.com से, और भाई कहाँ पे है, अब इसको भी ये नहीं लेंगे, देखो ले लिया क्या इसको, नहीं ना, यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू हो गई तो कंटिन्यू कर दिया इसने, और मतलब एक भी ट्रू हो गया कंटिन्यू, राइट, मतलब ये नहीं ले रहे, अब लेट सपोज आपने दे दिया, अब भी है, जीमेल भी है, तो इसको कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, यू विल गेट इट्स अ वैलिड ईमेल, इट्स अ वैलिड ईमेल, और भी कंडीशन लगा सकते हो। अभी नॉट की वजह से मैं ही थोड़ा कंफ्यूज में चला गया था, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ये चीजें होती रहती है, बट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वर्किंग कैसे हो रही है। आई होप ये एग्जांपल्स आपके लिए काफी है, आपको समझ में आया होगा वेयर टू यूज कंटिन्यू, वेयर टू यूज ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, तो ऐसे कंटेंट अगर आपको चाहिए रियल टाइम यूज केसेस, तो इस वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपको ऐसे ही कंटेंट मेरे से मिल जाए। थैंक यू सो मच।